हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। हड़प्पा सभ्यता इस दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक है। एक टाइम पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 6 मानव सभ्यताएं उभरी। उनमें से 4 बेहद बड़ी सभ्यताएं थीं। मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता इनमें सबसे अलग है क्योंकि इसका एक्सपेंशन सबसे ज्यादा है। ये सभ्यता करीब 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी और अपने आप में उस समय की काफी एडवांस सभ्यता रही थी। ये सभ्यता इतने बड़े क्षेत्र में फैली थी कि आज भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में इससे जुड़े इम्पोर्टेंट स्थल पाए जाते हैं। मोहनजोदाड़ो के समय के शहरों की विशेषता थी प्लैन्ड शहर, यानी सड़कों के जाल और साफ सफाई से लेकर हर चीज का विशेष ध्यान रखा जाता था। ये सभ्यता इतनी विकसित थी कि आज भी हमें इतने प्रॉपर विकसित शहर देखने को नहीं मिलते। सुनकर हैरानी होगी दोस्तों, लेकिन जो सभ्यता आज से 4000 साल पहले मिट्टी के नीचे दब गई, उसने हमें ऐसी कई चीजें दी हैं जिनका इस्तेमाल हम आज भी करते आ रहे हैं। आज से करीब 5000 साल पहले ये हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कई हिस्सों में फैली हुई थी। ये सभ्यता नॉर्थ में कश्मीर के मांडा से लेकर साउथ में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, ईस्ट में यूपी के आलमगीरपुर से लेकर वेस्ट में पाकिस्तान के सुबकांगे डोल तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कई सारी चीजें मिली, जैसे मूर्तियां, मोहरें, बर्तन और कई खिलौने। इस खुदाई में कई सारे पासे भी मिले। ये पासे ठीक वैसे ही हैं जैसे कि आज के समय में हम लूडो खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोरियंस इन पासों को देखकर ये कहते हैं कि इनमें से ज्यादातर पासे घिसे हुए नहीं, कहने का मतलब जैसे कि इन्हें कुछ दिन पहले ही बनाया गया हो। ये बिल्कुल नए थे, लेकिन अगर इन्हें खेलने के लिए बनाया गया था तो इन्हें घिसा हुआ होना चाहिए था, और अगर इन्हें जमीन पर फेंक कर खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था तो इन पासों में कहीं ना कहीं टूट फूट के निशान होना चाहिए थे, जो कि इनमें नहीं है। इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि इन पासों को कपड़े जैसी किसी जगह पर फेंक कर खेला जाता था। हड़प्पा की खुदाई में इस तरह के क्यूबिकल पासे कई सारे मिलते हैं। हो सकता है इन पासों का इस्तेमाल जुआ खेलने के लिए भी किया जाता हो। हालांकि इस खेल में आज की तरह करेंसी इस्तेमाल होती थी या नहीं, इसका हमें अंदाजा नहीं। दूसरी चीज ऐसी है जिसे हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है तो बहुत छोटी लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। हम बात कर रहे हैं बटन की, यानी शर्टों में या अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किए जाने वाले बटन। ये बटन उस समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और हड़प्पा सभ्यता के बटन समुद्री सीप से बने हुआ करते थे। आज के समय की तरह इन बटनों में छेद भी हुआ करते थे। अगली चीज है शतरंज। वैसे तो शतरंज की शुरुआत 6th सेंचुरी में मानी जाती है, लेकिन गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई एक जगह है लोथल। यहाँ पर कई ऐसे टैबलेट मिले हैं जो बिल्कुल शतरंज की तरह दिखते हैं। इनके खानों में गिट्टियां भी रखी हुई हैं, लेकिन ये खेल शतरंज है या कुछ और, ये पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। लेकिन इससे ये समझा जा सकता है कि यही वो खेल है जिससे आगे आने वाले समय में चतुरंग और चतुरंग से फिर शतरंज बना। हड़प्पा की अगली चीज बेहद काम की है और ये चीज है स्केल, यानी कि रूलर। हड़प्पा सभ्यता के लोग बिल्कुल सटीक माप का इस्तेमाल किया करते थे। इनकी गलियां 90 डिग्री के एंगल पर मिला करती थी। यहाँ तक कि अगर आप इनके घर की ईंटों को देखेंगे तो ये सारी एक स्टैंडर्ड रेशियो में बनी। ये रेशियो है 1:2:4 का। ये ईंटें 2 साइज की थीं। कुछ ईंटें छोटी थीं जो कि 7:14:28 सेंटीमीटर की थीं, जिन्हें घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहीं दूसरी ईंटें बड़ी हुआ करती थीं, जिनका इस्तेमाल शहर की 4 दीवारी बनाने के लिए किया जाता था। सेंटीमीटर में इनका साइज 10:20:40 सेंटीमीटर हुआ करता था। इसी से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्केल का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से होता था। साथ ही हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों बेहद दिलचस्प खिलौने भी मिलते हैं। खिलौनों में हमें बैलगाड़ी दिखती है, घूमने वाला चक्का भी दिखता है, सांप, सीटी और मिट्टी के बने जानवर भी दिखते हैं। इन जानवरों में कुत्ते भी देखने को मिलते हैं
और इन कुत्तों के गले में पट्टा भी दिखता है। इससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि उस काल में जानवरों को यानी कुत्तों को पालतू बना लिया गया होगा। इन खेलों में एक खेल पिट्ठू भी है, जिसे देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इन सबके साथ एक और ऐसी चीज है जिसे हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो है रोटी बेलने वाला बेलन। बेलन के साथ ही हड़प्पा सभ्यता में तवे भी देखने को मिलते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि उस समय भी लोगों को गरम गरम रोटियां खाना पसंद था। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले खाने के बर्तन लगभग वैसे ही हैं जैसे आज हम अपने घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी से बने यू शेप चूल्हे जो आज भी गाँवों में इस्तेमाल होते हैं। मसाले और इमाम दस्ते ये तब भी वैसे ही थे जैसे कि आज इस्तेमाल हो रहे हैं। बात जब चूल्हे की कर ली है तो अब ये भी जानना जरूरी है कि उस समय लोग उस चूल्हे पर पकाते क्या थे यानी खाते क्या थे। हिस्टोरियंस मानते हैं कि हड़प्पा में अच्छा खासा अनाज पैदा होता था। यहाँ पर गेहूं, जौ, सरसों, तिल और मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा के प्रोडक्शन के भी सबूत मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रॉपर खेती हुआ करती थी। वैसे एक चीज यहाँ पर बहुत कम मिला करती थी, वो है चावल। कुछ रिसर्चर्स ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांस भी खाया करते थे। कुछ बर्तनों पर मिले चर्बी के अवशेष पर रिसर्च करी गई है, जो यह बताती है कि यहाँ पर सभी तरह के पालतू जानवरों का मांस खाया जाता था। जंगली जानवरों और पक्षियों का मांस भी उनकी डाइट में इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, लेकिन ये होता बहुत छोटे स्तर पर होगा, बड़े पैमाने पर इसका कंजप्शन नहीं होता होगा। खाने के साथ साथ मसाले का भी इस्तेमाल होता था, और इन मसालों में अदरक और हल्दी के साथ साथ लौंग का भी इस्तेमाल हमें देखने को मिला है। अब अगली जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता का सीवेज सिस्टम। ये सीवर सिस्टम इतना एडवांस्ड था कि आज भी हमें इस तरह का सिस्टम देखने को नहीं मिलता। घरों को सुविधाओं से लैस बनाया गया था, यानी उस टाइम पर जो बाथरूम बने होते थे उन पर टाइल्स लगे होते थे, और बाथरूम का पानी नाली के माध्यम से बाहर आता था। ये पानी फिर शहर की नाली के नेटवर्क से मिलता था और इस पानी को शहर के बाहर ले जाया जाता था। इस तरह की चीजें उस समय की किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती, और आज के समय पर भी इस तरह की चीजों को हमारे समाज में इम्प्लीमेंट करना काफी मुश्किल है। हड़प्पा सभ्यता में शहर के दो हिस्से हुआ करते थे। पहली है लोअर सिटी, यानी वो शहर जहां पर आपको देखने को मिलेंगे घर, बाजार और छोटी बड़ी फैक्ट्रीज, और दूसरा हिस्सा कहलाता है दुर्ग, गढ़, या फिर जिसे अंग्रेजी में सिटाडेल कहते हैं। ये बेसिकली बड़ी दीवार से घिरा हुआ शहर का वो हिस्सा है जहां पर हाई क्लास सोसाइटी के लोग रहा करते थे। इसके बाद की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।